बिहार की राजनीति और बिहार के बड़े बड़े राजनेता इस वक्त पर यादवों से डर रहे हैं। बड़े बड़े राजनेताओं को सिर्फ एक ही चिंता है कि यादव इतना ज्यादा कैसे हो गया। जीतन राम मांझी कहते हैं कि यादवों को बढ़ा दिया गया, फर्जी डेटा बता दिया गया। चिराग पासवान अपने पासवान जाति को लेकर कहते हैं कि इनको कम दिखाया गया और सरकार की करीबी जातियों को ज्यादा दिखाया गया। इसका मतलब कि वो भी यादवों को लेकर कहते हैं कि यादवों को ज्यादा दिखाया गया और यादवों की जनसंख्या के कारण अब उनकी शक्ति जो है बिहार में राजनीतिक तौर पर इतनी ज्यादा हो गई है कि बड़े बड़े धुरंधर यादव वोट बैंक से और यादवों से कांप रहे हैं, डर रहे हैं कि कहीं उनका आगे आने वाले समय में राजनीतिक पतन ना हो जाए, क्योंकि यादव एकजुट रहेगा तो फिर किसी और की राजनीति चलने वाली नहीं है। आगे हम आपको सब कुछ बताएंगे कि कैसे यादवों का जनसंख्या बढ़ा, तो यादवों को लेकर तमाम दूसरे राजनेता, दूसरे जातियों के राजनेता जो हैं वो एक ही सवाल उठा रहे कि यादवों को बढ़ाया गया और हमारे जाति को घटाया गया। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जीतन राम मांझी से। जीतन राम मांझी सीधे तौर पर सवाल उठाते हैं कि यादव जब 1931 के जनगणना में कम था तो इस वक्त पर ज्यादा कैसे हो गया। अब जीतन राम मांझी का अपना गुणागणित होगा जिसके आधार पर वो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इसका मूल यही है कि जीतन राम मांझी कांप रहे हैं यादवों से, यादव वोट बैंक से। राजनीति में यादवों की बिहार के अंदर अथाह शक्ति से। अब चिराग पासवान पर आइए। चिराग पासवान कहते हैं कि सरकार की करीबी जातियों को ज्यादा दिखा दिया गया। करीबी कौन है? तो यादव है जो ज्यादा है। मतलब कि उनको भी इस बात का टेंशन है कि अब यादव ही जब 14-15% है तो आखिरकार हमारे राजनीति का क्या होगा। उपेंद्र कुशवाहा हुए, सम्राट चौधरी हुए, जो कुशवाहा बिरादरी के, कोयरी बिरादरी के नेता हैं, ये नेता भी कह रहे हैं कि हमारे जात को छोड़ दिया गया, दूसरे जातियों को ज्यादा दिखाया गया, फर्जी आंकड़ा है, हमारे घर पर कोई पूछने तक नहीं आया। मतलब कि इनको भी कंपकपी है यादवों से। और यादव सबसे बड़ा टेंशन बन चुका है गैर यादव नेताओं के लिए। अब इस बात को समझिए कैसे। चिराग पासवान का जो वोट बैंक है वो यादव वोट बैंक के आधा भी नहीं है। अब चिराग पासवान इस बात को जानते हैं कि यादव का जो नेता होगा वो बिहार पर राज करेगा। उसकी स्थिति राजनीतिक तौर पर चाहे जितनी बुरी हो जाए, लेकिन वो हमेशा इस स्थिति में रहेगा कि वो किसी पार्टी को या सबसे बड़ी पार्टी को बिहार से टक्कर दे सके। और राष्ट्रीय जनता दल को देखकर आप इस वक्त पर इस बात को समझ सकते हैं। लालू यादव चाहे सत्ता से बाहर रहे, चाहे वो बिहार के सत्ता में रहे, लेकिन लालू प्रसाद यादव का जमीन पर जो उनकी दीवानगी थी, जो उनका पकड़ था, उनके एक इशारे पर लाठी लेकर निकलने वाले कार्यकर्ताओं की फौज थी, वो कभी कम नहीं हुई। और वो लालू प्रसाद यादव की अपनी ताकत थी। और अब इसी ताकत से जो तमाम गैर यादव नेता हैं उनको कपकपी है कि भाई यादव तो हो चुका है 14-15%, अब हमारे राजनीति का क्या होगा। एक और बात है कि डेटा आने के बाद शायद मन ही मन कुछ लोग ऐसा मान रहे थे कि अपने जाति के वोट को हम अपने पाले में करेंगे और इस राज्य के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उनका सपना टूट गया। मसलन वो सम्राट चौधरी हो, वो चिराग पासवान हो, जिनको लगता था कि कोयरी पासवान मिलकर मुख्यमंत्री बनाएगा, लेकिन अब कोयरी और पासवान को जोड़ लीजिए, फिर भी यादव अकेला इनसे ज्यादा है और इनसे ज्यादा वोटर है। मतलब कि यादव जिसको चाहेगा वो सत्ता पर राज करेगा, बिहार में उसकी चलती चलेगी। फिलहाल यादवों के कारण सबको परेशानी है। बिहार की राजनीति अब आगे क्या मोड़ अख्तियार करेगी, यह सब कुछ देखने का विषय है। लेकिन फिलहाल जो जातिगत जनगणना है और उसके बाद यादवों की जनसंख्या का डेटा सामने आया है और उसके बाद जो राजनीति हो रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।